What is the process and expenses of getting TRC in Georgia? This is the topic of today. अगर आप जॉर्जिया स्टडी वीजा पर जाते हैं तो वहां जाकर आपको टीआरसी लेना पड़ता है, चाहे वर्क परमिट पे जाएं, स्टडी वीजा पे जाएं, फैमिली रियूनिफिकेशन है, कोई भी वीजा लेकर जाते हैं वहां जाकर आपको टीआरसी लेना ही पड़ता है। अगर आपको वहां टीआरसी लेना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और टोटल एक्सपेंसेस क्या होंगे। आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो गेट ऑल द डिटेल्स फॉर दिस वीडियो टिल दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ग्लोबेक्स इमिग्रेशन। दिस इज जितेंद्र ग्रोवर। तो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कि टीआरसी लेना कैसे है। टीआरसी होता क्या है? टीआरसी इज टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। इसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी बोलते हैं, टीआरसी पॉपुलरली बोलते हैं, या फिर इसको स्टडी रेजिडेंस परमिट भी बोलते हैं। देयर आर मेनी नेम्स बट इट इज ऑल सेम। आपको एक कार्ड मिलता है, जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड जो प्लास्टिक कॉपी मिलती है वैसे ही आपको कार्ड मिलता है, दैट इज योर टीआरसी। ये टीआरसी कार्ड जॉर्जिया में लेना मैंडेटरी है, क्योंकि आपको जो D3 वीजा मिलता है, स्टडी वीजा मिलता है, ये स्टडी वीजा 90 डेज के लिए यूजुअली मिलता है। इस 90 डेज के अंदर आपको वहां जाकर अपना टीआरसी लेना ही होता है। सो इन द फर्स्ट 45 डेज ऑफ योर स्टडी वीजा, जो आपको स्टडी वीजा स्टिकर वीजा मिलता है जो पासपोर्ट पे लगता है, इस वीजा के मिलने के 45 डेज के अंदर आपको टीआरसी अप्लाई करना होता है। एंड टोटल वीजा 90 डेज का होता है, तो 45 डेज में, फर्स्ट 45 डेज में आपको अपना टीआरसी अप्लाई करना होता है एंड बाकी 45 डेज के अंदर आपके पास टीआरसी आ जाता है। अगर आपका टीआरसी लास्ट बचे हुए 45 डेज के अंदर नहीं भी आता है, स्टिल यू कैन स्टे इन जॉर्जिया, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल बी इन इम्प्लाइड स्टेटस। इम्प्लाइड स्टेटस का मतलब होता है कि आपने अगर कोई वीजा अप्लाई किया है किसी भी कंट्री के अंदर और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तो आपका जो पहले स्टेटस था वही स्टेटस आगे कैरी होता रहता है। तो अगर आपका रिजल्ट इन केस कभी डिले भी होता है, डोंट वरी अबाउट इट। आपने जो टीआरसी की एप्लीकेशन की है उस एप्लीकेशन का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उस प्रूफ के साथ यू कैन स्टिल कीप स्टडीइंग इन जॉर्जिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू हैव। आपके पास ये होना चाहिए। जाके आपको सबसे पहला काम जो करना है अपना टीआरसी ही लेना है। इसके लिए जो भी आपको बैकग्राउंड चीजें करनी होंगी वो सब चीजें भी करनी है। आपको सिम कार्ड लेना है, आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, बाकी जो कुछ भी करना है वो सब करना है, लेकिन वो सारा प्रोसेस टीआरसी कार्ड लेने के लिए ही है। So I'm going to cover all those things. So TRC होता क्या है? TRC is the permission to stay and study in Georgia. अगर आप स्टडी वीजा पे गए हैं तो स्टडी टीआरसी लेंगे, दैट विल बी अ परमिशन टू स्टे एंड स्टडी इन जॉर्जिया। आप वहां रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ये उसकी परमिशन है। एंड अगर वर्क परमिट पे गए हैं तो वर्क टीआरसी लेंगे। तो हर एक वीजा के अगेंस्ट अलग अलग टीआरसी होते हैं। अगर आप स्टडी के लिए गए हैं तो स्टडी टीआरसी आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज टीआरसी कैन बी एक्सटेंडेड टू वर्क इन जॉर्जिया। अगर आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको वर्क करना है, आपको वर्क करने के लिए आप वर्क टीआरसी भी ले सकते हैं, दैट इज आल्सो परमिटेड। सो आप अपनी स्टडी एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद काम के लिए भी वहां पर टीआरसी ले सकते हैं, दैट इज परमिटेड। प्रोसेसिंग टाइम इज 30 to 45 डेज। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको टीआरसी यूजुअली मिल जाता है, कभी कभी जल्दी भी मिल जाता है, बट इन यूजुअल केसेस इट इज 30 to 45 डेज। आप ज्यादा चार्जेस देके अपनी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको जॉर्जिया से बाहर जाना है और फिर वापस जाने के लिए आपको टीआरसी चाहिए होगा, इन दैट केस यू कैन पे मोर टू गेट योर टीआरसी अर्लियर एज वेल। आप जल्दी भी ले सकते हैं। मैं आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि आप पेमेंट ज्यादा करके कैसे अपना टीआरसी जल्दी ले सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर इट इन द एक्सपेंस सेक्शन। तो जब हम एक्सपेंसेस डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम उसकी टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, टीआरसी अप्लाई कहां होता है? एप्लीकेशन आपको करनी है पब्लिक सर्विस हॉल में। अपने यहाँ जैसे म्युनिसिपल कमेटी होती है जहां सारे डॉक्यूमेंट या सर्विसेज हमें मिलते हैं, डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करवा सकते हैं, वैसे ही पब्लिक सर्विस हॉल होगा। जो आपका नियरेस्ट पब्लिक सर्विस हॉल होगा, आप वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। टीआरसी का ड्यूरेशन क्या रहता है? मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन रहता है, बट यूजुअली आपको 1 ईयर का टीआरसी मिलता है। आप इसको ज्यादा भी ले सकते हैं एंड इट इज एक्सटेंडेबल एज वेल। आप फर्स्ट टाइम में यूजुअली 1 ईयर का लेते हैं एंड उसके बाद जब नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं तो जितनी भी आपकी स्टडी का ड्यूरेशन बचा होता है आप पूरे ड्यूरेशन का ले सकते हैं। तो अगर एमबीबीएस करने गए हैं तो पहले 1 ईयर का मिलेगा, ले सकते हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक इट फॉर 5 ईयर्स। तो टोटल आपके पास 6 ईयर का टीआरसी आपको मिल जाएगा। तो जितना आपका स्टडी ड्यूरेशन है सारे टाइम पे आपका टीआरसी आपके पास होना चाहिए। पहले आप 1 ईयर एंड यू कैन एक्सटेंड इट टू मेक इट 6 ईयर। टोटल 6 ईयर आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक साथ अप्लाई करना है टोटल, वो भी कर सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस यूजुअली 1 ईयर का अप्लाई किया जाता है। रीजन उसका यह है कि आपको फंड दिखाने होते हैं, ओवरऑल फंड जितने होते हैं उतना ही आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियली एक बार आपको टीआरसी ले लेना चाहिए। कम फंड्स हैं तो पहले 1 साल का ले लेना चाहिए, फंड ज्यादा है तो आप ज्यादा टाइम का भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपको D3 स्टडी वीजा मिलता है उसके फर्स्ट 45 डेज के अंदर ही आपको अपना टीआरसी अप्लाई करना होता है। तो आपको ट्रैवल करना है, जॉर्जिया पहुंचना है एंड अपना टीआरसी जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। तो इसका टाइमलाइन का आपको ध्यान रखना है। जब आपको एक्सटेंड करना है, सपोज आपने पहले 1 साल का लिया फिर 1 साल का लिया, तो ये आप एक्सटेंड कर रहे हो अपना टीआरसी। तो जब भी आपको अपना टीआरसी एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कब करना है? 40 डेज बिफोर एक्सपायरेशन। तो अगर आपका टीआरसी नेक्स्ट मंथ के एंड में खत्म हो रहा है
तो आपको इसी मंथ में ही उसको अप्लाई कर देना है, इससे लेट नहीं करना है, क्योंकि इसको दोबारा से आने में फिर टाइम लगेगा। इट इज गोइंग टू टेक अगेन 45 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो आपको टाइमली इसको अप्लाई करना है ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए। अगर वो एक्सपायर हो गया तो आप जॉर्जिया में नहीं रह सकते, यू विल बी आउट ऑफ स्टेटस एंड यू विल बी इन ट्रबल। तो ये नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि टीआरसी एक्सपायर होने से 40 डेज पहले ही आपको नई एप्लीकेशन कर देनी है ताकि टाइमली आपको नया टीआरसी मिल जाए। नेक्स्ट, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए एंड प्रोसेस क्या है अपने टीआरसी को लेने की। फर्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको पब्लिक सर्विस हॉल में ही मिलेगा, आपको वहीं पे ही एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना है। इसके लिए किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको अपनी ही डिटेल्स फिल करनी है। इंग्लिश में भी सारा कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जहां पे भी आपको कन्वर्ट करना है तो ऑनलाइन जाके अपने नेम की स्पेलिंग ऑनलाइन जॉर्जियन लैंग्वेज में भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं एंड उसको केयरफुली फिल करना ताकि टीआरसी कार्ड के ऊपर गलत स्पेलिंग लिख के ना आ जाए। सो फिल इट केयरफुली, आप खुद से कर सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप ही की इंफॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है। एंड देयर विल बी गाइड एज वेल, वहां पर लोग होंगे आपको हेल्प करने के लिए, स्टाफ होगा आपको हेल्प करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप सर्विस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो नो नीड टू वरी, नो नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन टू डू दिस सर्विस, आप ये खुद से ही कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। डिजिटल फोटो, या तो आप यहां से लेके जाइए अपनी डिजिटल फोटो 3x4 यूजुअल साइज जो होता है, ये आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो होती है इस साइज में, या तो यहां से एक डिजिटल कॉपी लेके जाना, नहीं तो आप सर्विस हॉल में जाके वहां पर भी डिजिटल फोटो क्लिक करवा सकते हैं। 10 लारी के आसपास उसके कुछ कॉस्ट होती है, डोंट वरी, वो भी ज्यादा नहीं है। वैसे आप यहां से अपनी डिजिटल कॉपी ले जाएंगे तो इट विल हेल्प यू। आप अपनी फिजिकल कॉपीज जो होती है, हार्ड कॉपीज जो होती है, वो भी लेके जाना फोटोज की, वो अपने पास रख लेना। और जो आप फोटो क्लिक कराएंगे फोटोग्राफर से, तो हर साइज की फोटो लेके जाना और डिजिटल कॉपी को अपने पास ईमेल करवा लेना। सो इट विल हेल्प यू, यही फोटो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो आपको ई वर्जन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन चाहिए अपनी फोटो का वहां पर, तो ये वैसे भी रखना अपने पास, आपको कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी अपलोड करना पड़ सकता है। एंड फिजिकल कॉपीज भी रखना अपनी फोटोज की, तो ये आपको जॉर्जिया के अंदर हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी। वहां पर फोटो क्लिक करवाओगे और प्रिंट करवाओगे, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इट इज बेटर कि आप यहां से सारे साइजेस की एक एक सेट बनवा के जाओ ताकि कहीं भी यूज हो तो आपको कॉस्टली ना पड़े। नेक्स्ट इज आपको चाहिए D3 स्टडी वीजा, जो वीजा स्टिकर वीजा आपको मिलेगा पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ, वो चाहिए आपको। पासपोर्ट चाहिए नेचुरली, ये आपके पास हो गई, तो पासपोर्ट एंड D3 वीजा ये साथ में ही आप सबमिट कर सकते हो, तो दोनों के स्कैन चाहिए। नेक्स्ट इज पासपोर्ट ट्रांसलेशन, ये आप जॉर्जिया जाके करवा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आप जॉर्जिया पहुंचने के बाद नियरेस्ट ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो वहां पे सर्च कर सकते हैं और वही आपको नोटराइज करा के भी दे देंगे। यूजुअली 50 लारी के आसपास इसकी कॉस्ट रहती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, so you can do it easily. Next document is यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट, स्नोबा भी बोलते हैं इसको। यू आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द डीन, आप डीन के पास जा सकते हैं या इंटरनेशनल एडमिशन टीम के पास जा सकते हैं। यू आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी से इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट इज रेक्टर डिग्री, ये आपके वीजा एप्लीकेशन के साथ भी लगती है, तो ये आप अपने कंसल्टेंट से ही ले सकते हैं। दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट टू यू। आप यूनिवर्सिटी जाके भी ले सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, वीजा एप्लीकेशन के साथ भी लगती है, तो ये पहले से बनी होती है, तो ये आप अपने कंसल्टेंट से या यूनिवर्सिटी जाके, दोनों ही जगह से आपको ये मिल सकती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है स्टार्टिंग में, ये फॉर्म फिल होने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने फंड शो करने के लिए। दे आर गोइंग टू टेल यू, आप जो स्टाफ आपके एप्लीकेशन को डील कर रहे होंगे, दे आर गोइंग टू टेल यू कि 1 वीक में या 10 डेज में आपको अपने फाइनेंशियल प्रूफ देने हैं। तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है विद $2000 अगर आप 1 ईयर के लिए अपना टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं। पर ईयर के लिए $2000 आपको यूएस डॉलर आपको दिखाने होते हैं, तो करीब अगर 2 लाख रुपए इंडियन रुपीज में अगर आपके पास होंगे, दैट विल बी इनफ टू गेट योर 1 ईयर टीआरसी। ये आपको एक बार दिखाने होते हैं, किसी से भी आए, कैसे भी आए, चाहे आपने नेक्स्ट ईयर की फीस के लिए घर से मंगवाए हैं या फ्रेंड्स ने आपको दे दिए हैं, कहीं से भी आपने मैनेज किया, डजंट मैटर, सोर्स मैटर नहीं करता है, एक फॉर्मेलिटी की जैसा है। एंड इफ यू आर गोइंग टू शो दैट मनी, एक बार स्टेटमेंट सबमिट हो जाए उसके बाद देन यू कैन यूज इट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज योर सेकंड स्टेप, जिस स्टेप में आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इट इज एड्रेस प्रूफिंग। एड्रेस प्रूफिंग में क्या होता है, आप जहां भी रह रहे हैं उस जगह से आपको प्रूफ देना होता है, किसी पर्सन को जाना होता है वहां से, टू प्रूव दैट यू आर स्टेइंग ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन। अगर हॉस्टल में जा रहे हो तो हॉस्टल वार्डन आपके साथ जाते हैं, अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेके रह रहे हैं तो वो जो भी ओनर होंगे वो आपके साथ जाएंगे। इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम होता है, इस ड्यूरेशन के अंदर आपको एड्रेस प्रूफिंग कंप्लीट करना होता है। तो आप अकोमोडेशन लेटर देते हैं अपना, अकोमोडेशन लेटर आपको हॉस्टल से भी मिल जाता है अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर प्राइवेट ओनर के साथ कहीं पे किसी जगह पे रह रहे हैं तो वहां से मिल जाएगा, जो भी अपार्टमेंट ओनर होगा वहां से मिल जाएगा। ये लेटर आप सबमिट करते हैं, साथ में वो पर्सन भी जाएगा ये बताने के लिए यस दिस पर्सन इज स्टेइंग विद मी। जब आप एड्रेस प्रूफिंग के स्टेप पर होते हैं 1 मंथ के बाद, जब आप एड्रेस प्रूफिंग के लिए जाते हैं, तो इस टाइम पे आप अपने टीआरसी कार्ड के प्रिंट होने के लिए पेमेंट भी करते हैं, जिसकी पेमेंट 60 लारी से लेके 120 लारी के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना जल्दी चाहिए।
अगर 10 दिन में चाहिए तो 60 लारी पे कर सकते हैं, उससे जल्दी चाहिए 1 दिन में चाहिए तो 120 लारी पे कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर एक्सपेंसेस, आगे आपको शेयर करने वाला हूं। बट आप जब ये पेमेंट कर देते हैं तो आपका काम डन है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, अप्रूव होने के बाद यू गो टू द हॉल अगेन, आपका जो सेम पब्लिक सर्विस हॉल है वहां जाते हो एंड अपना जो टीआरसी है उसको प्रिंट करवा के ले आते हो। सो दैट्स द प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो। नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंस कितना लगता है आपको इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। अगर आपको 30 डेज के अंदर अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है तो आपको 300 लारी पे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। यूजुअली यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अगर आपको जल्दी से चाहिए, यूजुअली जब एक्सटेंड करवाना होता है और आपको जॉर्जिया से बाहर ट्रैवल करना है तो आप जल्दी से कराने के लिए भी दूसरी सर्विस ले सकते हैं, प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं, जिसके अंदर चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो 600 लारी भी आप पे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 10 डेज के अंदर ही अपना टीआरसी का सारा कंप्लीट प्रोसेस आपका हो जाएगा। वैसे यूजुअली 30 डेज का इसमें टाइम लगता है। 300 लारी इंडियन रुपीज में 9000 रुपीज के आसपास बनते हैं ये। तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितने भी आपकी लारी में जो भी हमने अमाउंट डिस्कस की है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी इंडियन रुपीज। तो इंडियन रुपीज में आपके इतने पैसे बनते हैं, तो 9000 रुपए के आसपास ही आपका खर्चा रहता है। नेक्स्ट इज पासपोर्ट ट्रांसलेशन, यूजुअली 50 लारी के आसपास आपको इसमें पैसे लगते हैं। इसको अगेन 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 रुपए के आसपास, 1000-1500 रुपए के आसपास ट्रांसलेशन और नोटरी के आपके लगते हैं। देन लास्ट जो प्रिंटिंग की फीस है, टीआरसी कार्ड जो हमने डिस्कस किया था, इसको प्रिंटिंग की फीस 60, 80 या 120 लारी हो सकता है, जो कि 1800 रुपए से लेके इंडियन रुपीज में 3600 रुपीज तक ये आपकी कॉस्ट हो सकती है इंडियन रुपीज में। एंड अगर आप 60 लारी पे करते हैं तो आपका टीआरसी कार्ड 10 डेज में आता है, 80 पे करते हैं तो 5 डेज में आता है, एंड 120 पे करते हैं तो 1 डे में ही आपका टीआरसी कार्ड आ जाएगा। तो अगर आपको टीआरसी कार्ड प्रिंट होके जल्दी चाहिए तो इन दैट केस यू कैन पे मोर। तो अगर आपको सुपर प्रायोरिटी मतलब सब कुछ ही फास्ट करना है तो यू कैन पे 18,000 इंडियन रुपीज, जिसमें 10 डेज में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस प्रूफिंग इस केस में जल्दी से हो जाए। अगर आप एड्रेस प्रूफिंग नहीं कराएंगे तब भी आपका प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो एड्रेस प्रूफिंग करने वाला पर्सन रेडी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन है या ओनर है आपके अपार्टमेंट के, वो अवेलेबल होने चाहिए, तभी आपका सारा प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा। तो जल्दी कराना है तो 18,000 रुपीज आप पे कर दीजिए फॉर द एप्लीकेशन, टीआरसी एप्लीकेशन, एंड टीआरसी कार्ड के लिए आप 120 लारी पे कर दीजिए, ताकि प्रिंटिंग भी जल्दी हो जाए और एप्लीकेशन प्रोसेस भी जल्दी हो जाए। एड्रेस प्रूफिंग आप खुद से जल्दी से करा लेंगे, देन द एंटायर प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड रियली सून। यूजुअली जब स्टूडेंट्स लैंड करते हैं जॉर्जिया में तो उनको कुछ पता नहीं होता है, बहुत सारे पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। मतलब यूएसडी डॉलर 700 1000 डॉलर तक भी चार्ज कर लिए जाते हैं। मैंने आपको फंड्स अरेंज करने के लिए पहले से गाइड किया है कि आपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करनी है उसको पहले मंगवा लीजिए, तब भी आपको किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अपने फ्रेंड से पैसे ले लीजिए, फिर अपनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए, तब भी किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो पैसे किसी से शो करवाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी मैनेज करके पैसे शो कर सकते हैं। एंड पैसे शो करने के लिए अलग से पेमेंट कर सकते हैं, उसमें सारी प्रोसेस की पेमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। टोटल जो कॉस्ट है वो बहुत कम रहती है, चार्जेस आपसे जो लिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। तो यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी इन दिस एंटायर प्रोसेस। पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप टीआरसी बनवाने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सटेंशन यूजुअली सब स्टूडेंट्स अपने आप ही कराते हैं क्योंकि प्रोसेस का पता चल जाता है। तो पहली बार जो प्रोसेस कंप्लीट करनी है वो प्रोसेस मैं बता रहा हूं। अगर आप पब्लिक सर्विस हॉल सर्च करेंगे अपने आसपास, वहां पर जाएंगे तो वो खुद ही आपको सारी प्रोसेस बता देंगे, आपको किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो मैंने बता दिए। कुछ डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से मिलने हैं एंड एक डॉक्यूमेंट ओनर से अकोमोडेशन लेटर मिलना है और ओनर को अपने साथ लेके जाना है। तो यही प्रोसेस है, बाद में भी खुद ही करना है, किसी के थ्रू करोगे तब भी ये सारा प्रोसेस खुद ही करना है। फॉर्म आपको खुद ही फिल करना होगा, पेमेंट खुद करनी होगी, फोटोग्राफ खुद सबमिट करनी होगी। सिर्फ आपको वहां तक ले जाने की जो कॉस्ट है आप उसमें $700 या $1000 उसके लिए पे कर रहे हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आप इजीली प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन एनीवन। एंड अगर आपको ये प्रोसेस किसी और से करवाना भी है, पे द नॉमिनल चार्जेस। ऐसा ना हो कि बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। जितने सर्विस के यूजुअली चार्जेस लगने चाहिए उतने ही आप दे, rather than paying hefty amount। बहुत बड़ा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू गेट योर टीआरसी कार्ड। ये अप्रूव होके ही आना है आपके पास, इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो जो स्टाफ है पब्लिक सर्विस हॉल में वही आपको बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसको ठीक करवा के ले आइए। सो डोंट वरी अबाउट इट, बाद में भी प्रोसेस आप ही को करना है, तो अपना पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जॉर्जिया गए हैं स्टडी करने के लिए, इंडिया में नहीं कर रहे हैं, अपनी किसी जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं वहां नहीं कर रहे हैं, आप वहां गए हैं पैसे सेव करने के लिए। तो टीआरसी जैसे प्रोसेसेस के लिए अपने पैसे वेस्ट मत करिए, यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी इन दिस एंटायर प्रोसेस। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर योर एमबीबीएस इन जॉर्जिया, रशिया, उज्बेकिस्तान, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, वी कैन अप्लाई फॉर यू। इफ यू वांट टू अप्लाई विद मी, यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल बी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ योर केस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।